आपके सामने रखें तो 3,26,098 नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 3,890 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी बताएं आपको, 3,53,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आई है पिछले दिनों के मुकाबले और उम्मीद की जा रही है कि ये जो फासला है इसे और बढ़ाया जाए और बेहतर तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए, उन्हें एहतियात रखने को कहा जाए, उन्हें घरों में रहने को कहा जाए जब तक कोई जरूरी काम ना हो। तो 24 घंटे के ये आंकड़े, ये राहत की खबर है कि दिन पर दिन जो ये राइज था वो थोड़ा अप डाउन हो रहा है, थोड़ा जो फासला है वो बढ़ रहा है। 3,26,098 नए केसेस सामने आए हैं। ये 24 घंटे का डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। 3,890 मरीजों की मौत हुई है और अगर स्वस्थ हुए लोगों की बात करें तो 3,53,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय सीधे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा अपडेट लेते हैं। अखिलेश, देखिए पहले बहुत तेजी से राइज हो रहा था लेकिन अब बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई और कंट्रोल होता नजर भी आ रहा है। अखिलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दिल्ली के रामलीला मैदान में जो एलएनजेपी के अंडर में जो टेम्पररी हॉस्पिटल बना हुआ है, आज इसमें 250 बेड पे रोगियों की भर्ती शुरू हो रही है। और हम आपको बता दें कि ये 500 बेड का हॉस्पिटल टेम्पररी बना हुआ है, लेकिन 500 बेड जो इसमें है सब आईसीयू बेड है। और आपको पता है कि जो दिल्ली में इतने मौत के आंकड़े आए हैं वो आईसीयू बेड की कमी की वजह से आए हैं। और आनन फानन में ये हॉस्पिटल जल्दी जल्दी में बन के तैयार हुआ है, लेकिन यहाँ सारी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे 500 आईसीयू बेड में से 250 आज चालू हो रहा है। एक दो दिन में 250 और आईसीयू बेड शुरू हो जाएगा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ का दौरा किया था। यहाँ की जो सिस्टम बनाए गए हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखा था। आपको हम दिखा रहे हैं, पेशेंट ब्लॉक सामने दिख रहा है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स और दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके जाने के लिए वो ब्लॉक है। उसके सामने जो है वो एक ब्लॉक बनाया गया है जिसमें कि डॉक्टर्स और जो दूसरे कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी शिफ्ट चेंज कर सकेंगे। इस तरह से सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। और हम आपको इधर भी दिखाते हैं कि हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। जो परेशानी हॉस्पिटलों को हो रही थी ऑक्सीजन को लेकर, सिलेंडर को लेकर, वो अब यहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था की गई है। और एक हॉस्पिटल जो पूरी तरह से हॉस्पिटल के रूप में है, ह्यूज कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, लेकिन हम आपको बताएं कि सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। ऑक्सीजन की व्यवस्था कहें या बेड की व्यवस्था कहें, सभी उसी तरह से व्यवस्थाएं हैं जैसा कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में है। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ सभी एलएनजेपी से जुड़े हुए हैं। एलएनजेपी का ये एक पार्ट इसको घोषित किया गया है, ये एनेक्सी इसको कहा गया है एलएनजेपी का। तो सारी व्यवस्था एलएनजेपी की तरफ से होगी। 500 अतिरिक्त आईसीयू बेड होंगे। और ये आईसीयू बेड इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी मौतें हुई हैं वो आईसीयू बेड की कमी से हुई हैं। तो इस हॉस्पिटल में आईसीयू बेड 500 हैं, ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट भी है। सारे कर्मचारी आप देखिए कि अब कैसे कर 10 बजे हुए हैं और कर्मचारियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक बताया जा रहा है कि एक भी मरीज को नहीं यहाँ भेजा गया है क्योंकि मरीज सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से इनको भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि इसे एलएनजेपी का एक पार्ट घोषित किया गया है। तो एक तरह से ये जो बड़ी व्यवस्था शुरू हुई है, काफ़ी सुकून की बात है, काफ़ी राहत की बात है। जिस तरह से बेड को लेकर परेशानी हो रही थी, बेड को लेकर आईसीयू बेड को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी हो रही थी, लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भागदौड़ कर रहे थे, वो जरूर कम हो जाएगी। और इससे कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत की बात है ये। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर जल्दबाजी में तैयारी की गई लेकिन कोशिश यही है कि लोगों तक माकूल इलाज पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया अखिलेश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो जरा सी भी लापरवाही